देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए सीएए लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई और एक्स पर जानकारी देते हुए 2 ट्वीट किए गए, जिसमें पहले ट्वीट में लिखा गया, गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नियमों का अधिसूचित करेगा। नागरिकता संशोधन नियम 2024 कहे जाने वाले ये नियम सीएए 2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे। इसके बाद दूसरे ट्वीट में लिखा गया, आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा। अब जैसे ही गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया और कहा कि अगर कोई भेदभाव होता है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे और सीएए दिखाकर अगर एनआरसी लाकर यहां के लोगों की नागरिकता खत्म की जाएगी तो हम विरोध करेंगे। मैं एनआरसी को स्वीकार नहीं कर सकती, मैं सीएए लागू नहीं होने दूंगी। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लगेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाल गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिला। तो अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीएए और एनआरसी को लेकर इतना विरोध क्यों कर रही हैं? तो इसके पीछे का कारण समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए तमाम मुस्लिम घुसपैठिए हैं जो ममता की सरकार के लिए संजीवनी जैसे रहे हैं। लेकिन सीएए एनआरसी लागू हो जाने के बाद ऐसे मुस्लिम घुसपैठियों को निकाल फेंका जाएगा, जिसकी वजह से ममता की सत्ता भी हिल सकती है। यही वजह है कि वो इसका लगातार विरोध कर रही हैं और बंगाल में लागू नहीं करने का ऐलान कर दिया है। क्या है सीएए कानून? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत में नागरिकता हासिल करने के लिए अधिकार पाने के मानदंडों में बदलाव की बात करता है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। यह कानून मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता नहीं देता है। यह कानून नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। कैसे मिलेगी नागरिकता? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को सीएए के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद नागरिकता दी जाएगी। हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। इन 6 समुदाय के अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार ही नागरिकता देगी। तो सीएए के बारे में जानने के बाद आसानी से आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी को इससे दिक्कत क्यों है। जग जाहिर है कि बंगाल से अगर मुस्लिम घुसपैठिए निकाल दिए गए तो टीएमसी की हालत खस्ता हो जाएगी और आने वाले वक्त में ममता की सत्ता भी चली जाएगी। यही वजह है कि ममता बनर्जी इसका खुलकर विरोध कर रही हैं और इसे ना लागू करने का दम भर रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के फैसले और ममता बनर्जी के बयान पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सीएए पर ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लगेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 20
20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा।